जय माता जी की साहब। मेरा नाम राजवीर सिंह शेखावत है। शौर्य गाथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक और पुराणों की एक कथा के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे महापुरुषों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बातों पर चर्चा करने के लिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप ऐतिहासिक जो भी हमारे इतिहास की और संस्कृति की जो बातें हैं, तो जब भी हम ये वीडियो बनाएं तो आप तक पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुख, चैलेंजेस, कठिनाइयाँ, संघर्ष ये हम सभी के जीवन में होते हैं। निर्भर ये करता है कि आप इनसे किस तरह से निपट रहे हैं, किस तरह से इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो निराश हो जाते हैं और निराशा में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो हार मानने से पहले अच्छा है कि कुछ एक बार प्रयास कर लिया जाए। बिना कुछ किए, बिना कोशिश के मरने से अच्छा है कोशिश करते हुए मर जाना। अब हमारे इतिहास में अगर हम देखें, हमारे पूर्वजों की कहानियाँ अगर हम देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ और कितने संघर्षों को झेला है। उनके जितनी कठिनाई और संघर्ष तो आज हमारे जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर उतना हो तो हम सर्वाइव कर ही नहीं पाए शायद। लेकिन अगर वहाँ हम नज़र डालें तो वहाँ से हमें बहुत सीख मिल सकती है। होता क्या है कि हम रामायण, महाभारत, पुराण ये सब टीवी पे देखते भी हैं, सुनते हैं कथाओं में और जानते भी हैं सब इनकी सारी कथाओं को, लेकिन इन पर मनन और चिंतन नहीं करते। कभी अगर हम ध्यान से इन पर चिंतन करें, उन घटनाओं के ऊपर ध्यान दें कि वो किस तरह से घटी, क्या हुआ, तो हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से वो लोग, उन्होंने उस जीवन में किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने कठिनाइयों को झेला। तो वो सब हम आराम से समझ सकते हैं। तो अभी मैं आज इसी वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। पांडवों के बारे में हम सभी जानते हैं। पांडव महाराज पांडु के पुत्र थे और उनकी सारी जीवनी के बारे में भी हम बहुत बार सुने हुए हैं। तो उन्हीं के जीवन के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। यहाँ पे जीवन के कुछ घटनाओं के बारे में यहाँ पे मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, तो जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब पांडव थे, तो पांडव हम देखते हैं कि महाराज पांडु के पुत्र थे और उनका जन्म जंगल में हुआ। बचपन के कई वर्ष भी उनके जंगल में ही बीते और उसी दौरान पिताजी का स्वर्गवास भी हो गया उनके। तो जीवन अभी स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होते हैं उनके जीवन में कठिनाइयाँ और दुख शुरू हो गए। अब पिता का स्वर्गवास होने के बाद में उनकी माता उन्हें लेके उनकी पिताजी की राजधानी हस्तिनापुर आती है। हस्तिनापुर आने के बाद में हस्तिनापुर में भी उनको परिवार से कोई खास अपनापन नहीं मिलता। पितामह भीष्म और काका विदुर के अलावा कोई उन्हें अपना स्वीकार नहीं करता। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे षड्यंत्र और धोखों का उन्हें सामना करना पड़ता है। कौरव जो उनके ताऊ के लड़के थे, वो उन्हें बार बार अपमान करने की कोशिश करते हैं उनका, और कई बार तो उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। तो ऐसे बहुत से संघर्षों में और दुखों में उनका जीवन बीतता रहा। समय बीतता गया। कुछ टाइम बाद में गुरुकुल में पढ़ने का समय हुआ। तो गुरुकुल में जब पढ़ने गए तो कौरवों का ध्यान तो था पांडवों का बार बार अपमान करने में, और कौरव एक अपने अलग ही अहंकार में रहते थे, तो उनका ध्यान विद्या सीखने में नहीं जा पाया इतना। लेकिन पांडव थे जो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ विद्या अध्ययन में ही ध्यान दे रहे थे। परिणाम यह निकला कि जब महापराक्रमी महाराज द्रुपद के साथ युद्ध करने का समय आया, तो 100 कौरव महाराज द्रुपद से और उनकी सेना से हार जाते हैं, और वहीं सिर्फ 5 पांडव उनकी पूरी सेना को हरा के महाराज द्रुपद को बंदी बना लेते हैं। तो पूरी लगन, मेहनत और पुरुषार्थ से जो विद्या अध्ययन उन्होंने किया, उसका फल ये निकला कि वो पहले युद्ध में वो जीत गए, 5 भाइयों के, जबकि वहाँ 100 भाई थे जो पूरी लगन से नहीं पढ़े। तो परीक्षा के समय आए तो वो फेल हो गए। तो संघर्ष के लिए पुरुषार्थ, लगन, मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और भगवान में भरोसा, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिर आगे समय बीतता गया ऐसे ही, और समय में जैसे कई चालें होती गई, षड्यंत्र रास्ते चले गए। लेकिन और समय बीता तो फिर युवराज पद पे अभिषेक करने का समय हुआ। तो महाराज धृतराष्ट्र को पितामह भीष्म और मंत्रीगणों के सुझाव के कारणवश महाराज युधिष्ठिर को युवराज बनाना पड़ा, जिससे कौरव और भी ज़्यादा जल बुन गए। तो उन्हें मारने के लिए, उनकी माता समेत उन्हें मारने के लिए वारणावृत में लाक्षागृह बनाया गया, लेकिन वहाँ भी वो अपनी चतुराई, सतर्कता से वहाँ से बच निकले। तो मनुष्य को हमेशा चतुर और सतर्क भी रहना चाहिए, बिल्कुल निष्फिक्र नहीं होना चाहिए। दुश्मनों की हर चाल का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क, एक्टिव रहना भी ज़रूरी है जीवन में। वहाँ से वो बाहर निकलते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद में वो लोग वापस हस्तिनापुर नहीं जाते, जबकि जंगल में रहना ही स्वीकार करते हैं।
तो अभी वो लोग, जन्म उनका जंगल में हुआ, अब वापस वो जंगल में रह रहे हैं, तो कई बार जंगल में बीतते हैं। अब जंगल में रहने का कई कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई जंगल में रह के लोगों को, जिनको ये लग रहा है कि हम मर गए, तो वो हमारे पीछे से हमारे बारे में क्या बात बनाते हैं ताकि अपने और पराये का पता चल सके। या ये भी हो सकता है कि जिस परिवार में अपने ही जान के दुश्मन हो, जिस परिवार में रहने से जान को खतरा हो, तो उस परिवार में रहने से अच्छा है उस परिवार को छोड़ दिया जाए। तो परिवार से मोहभंग भी हो सकता है उनका, तो वो कारण कुछ भी हो, लेकिन वो वहाँ पे वारणावत की घटना के बाद में कई वर्ष फिर से वो वन में रहते हैं। तो बचपन में कई वर्ष वन में बीते, अब वापस वनवासी हो गए, जबकि इनके पास राजपाट की कमी नहीं है। इनके पिता इनके हस्तिनापुर नामक राजधानी के बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ी राजधानी के राजा थे, और बहुत बड़ा वैभव संपत्ति राजपाट था। लेकिन अभी ये जंगलों में रह रहे हैं दुखों में। समय बीतता जाता है, द्रौपदी के साथ में विवाह होता है। विवाह होने के बाद में पता चल जाता है कि भाई पांडव जीवित है। तो महामुनि व्यास की आज्ञा और सुझाव से ये लोग वापस हस्तिनापुर जाते हैं अपनी माता और पत्नी के साथ में। वहाँ जब जाते हैं तो फिर वही जो परिवार के पहले नाटक थे वो वैसे ही चलते रहते हैं, धोखे, अपमान, षड्यंत्र। तो ये लोग अपना अधिकार मांगते हैं, तो इन्हें दिया नहीं जाता, और बदले में इन्हें खांडवप्रस्थ नाम का एक जंगल होता है, घना जंगल, जिसमें सांप ही सांप रहते थे और सांपों का राजा तक्षक रहता था, वो जगह इनको रहने के लिए दे दी जाती है। लेकिन ये लोग उसे भी स्वीकार करते हैं और निराश न होकर उस जगह पे जाते हैं। उस जगह को भी अपनी मेहनत, पुरुषार्थ, लगन से स्वर्ग से सुंदर जगह बना देते हैं, और उस जगह की जगह इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बनाते हैं। इंद्रप्रस्थ उस समय की विश्व की सबसे सुंदर नगरी थी। तो और उस पर राज करने के बाद में महाराज युधिष्ठिर सम्राट भी होते हैं। तो उस खांडवप्रस्थ में जाते हैं, तो वो पहले सांपों का जंगल था, तो वहाँ पे सांपों के राजा तक्षक से उनका युद्ध होता है। साथ में देवराज इंद्र से इनका युद्ध होता है, क्योंकि देवराज इंद्र ने तक्षक को वरदान दे रखा था कि कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो देवराज इंद्र से भी और तक्षक, सांपों के राजा तक्षक से इनका युद्ध होता है। लेकिन पांचों भाई वहाँ जीतते हैं, क्योंकि जीतने का कारण मैं यही मानता हूँ कि इनके अंदर लगन थी, पुरुषार्थ ये हमेशा करते थे, मेहनत करते थे, कठिनाइयों से घबराते नहीं थे, उन्हें स्वीकार करते थे और उन्हें दूर करने के लिए पूरा अपना 100% प्रयास करते थे। और इसीलिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने के कारण भगवान ने भी इनका इस युद्ध में साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण भी इस युद्ध में आए थे, और सब ने मिल के युद्ध में भगवान कृष्ण की मदद से पांडव जीत जाते हैं, और वहाँ पे इंद्रप्रस्थ नाम की सुंदर नगरी बनाते हैं। इंद्रप्रस्थ नाम की सुंदर नगरी बनने के बाद में महाराज युधिष्ठिर वहाँ राजपाट करने लग जाते हैं। लेकिन इतनी सुंदर नगरी को देख के कौरवों के दिल में फिर से ईर्ष्या जग जाती है, और वो सोचते हैं कि शाम दाम दंड भेद लगाए कुछ भी करके ये इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी हमें चाहिए। तो दुर्योधन यहाँ पे फिर एक चाल खेलता है और महाराज युधिष्ठिर को एक निमंत्रण भेजता है जुआ खेलने के लिए। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन को अभी भी, इतने धोखे सहने के बाद भी, इसको अभी भी अपना भाई मानते हैं, और वो सोचते हैं चलो खेलने के बहाने भाइयों में आपस में प्रेम बढ़ेगा, और वो इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। ये वहाँ खेलने जाते हैं। जाने के बाद में इन्हें धोखे से हराया जाता है, हरा के इनको बंदी बना लिया जाता है, इनका सारा राजपाट ले लिया जाता है, सारी संपत्ति ले ली जाती है, पत्नी का अपमान किया जाता है। तो बहुत कुछ दुख झेलने को मिलता है, और बदले में फिर बाद में लास्ट में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देके छोड़ दिया जाता है। तो जो महाराज युधिष्ठिर और चारों उनके भाई, मतलब 5 पांडव, अभी कुछ देर पहले पूरी धरती के राजा थे, सम्राट थे, इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी के राजा थे। अब कुछ देर बाद में उनके पास पूरी धरती पे पैर रखने जितनी ज़मीन नहीं है। तो समय का खेल देखिए आप, ये अभी 1 मिनट पहले वो सम्राट थे, राजपाट था, वैभव था, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है। एक तरह से वनवासी जैसी हालत है उनकी। लेकिन वो यहाँ भी घबराते नहीं है। इतनी भयंकर दुख आ जाने के बाद भी वो घबराते नहीं है। वो 12 वर्ष का वनवास पूरा भोगते हैं, 12 वर्ष वनों में वनवासियों के जैसे रहते हैं, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगते हैं। अज्ञातवास के अंदर ये होता है कि आप कहीं किसी को दिखने नहीं चाहिए उस वर्ष के अंदर, नहीं तो आपको फिर से 12 वर्ष की वनवास भोगना पड़ेगा। तो उसको भी वो अच्छे से निभा लेते हैं, और किसी को दिखते नहीं 1 वर्ष में। और फिर बाद में जब वो अपना अधिकार लेने वापस आते हैं, तो उन्हें मना कर दिया जाता है कि आपका राज तो क्या, आपको एक सुई की नोक जितनी ज़मीन नहीं दी जाएगी। तो बात युद्ध तक पहुंचती है। इस समय कौरव बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। कौरवों ने इनके 12 साल के वनवास के बीच में काफ़ी राजाओं को अपना दोस्त बना लिया था, और बहुत से राजा लोग इनके पक्ष में थे। पांडवों के साथ में युद्ध के पक्ष में कुछ गिने चुने राजा थे। पांडवों की सेना बहुत कम थी, लेकिन पांडव सच्चाई के मार्ग पे थे, अच्छाई के मार्ग पे थे, पुरुषार्थ करते थे, कठिनाइयों से घबराते नहीं थे, दुखों को देख के डरते नहीं थे। तो भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ में इस युद्ध में उनके साथ भाग लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से पांडव इस युद्ध में जीत जाते हैं। वापस अपना राजपाट, वैभव, स्वाभिमान, अभिमान जो भी था, मान सम्मान, वो उन्हें मिल जाता है। कौरव हार जाते हैं। तो
अगर हम ध्यान से देखें तो पांडवों के जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी। लास्ट में उनको राजपाट जरूर मिल जाता है, लेकिन सारे जीवन में हम ध्यान से देखें तो उनके जीवन में दुखों की कमी नहीं थी। बचपन में वन में रहे कई वर्षों तक, वारणावृत के बाद में कई वर्षों तक वन में रहे, फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो ध्यान से देखें तो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो वन में ही बीत गया इनका। करीबन 20-25 साल से भी ज़्यादा तो ये वनों में ही रहे होंगे। तो वन में तपस्वी की जैसे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि भोग विलास में डूबने से अच्छा है आदमी को संघर्ष करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। और जो मेहनत करता है, सच्चाई के मार्ग पे चलता है, अच्छाई के मार्ग पे चलता है, पुरुषार्थ करने से घबराता नहीं है, ईश्वर उसकी मदद करता है। अगर ये गुण हम भी अपने जीवन में उतार लें, इन गुणों को हम भी अपना लें, तो कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है जो हम पास नहीं कर सकते, कोई ऐसी जॉब नहीं है जो हमें मिल नहीं सकती, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और कोई ऐसी जंग नहीं है जो हम नहीं जीत सकते। तो बस आज का यही मैं कहना चाह रहा था कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। आप अपने पूर्वजों के जीवन पर ध्यान दीजिए, किस तरह से उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, किस तरह से संघर्षों का सामना किया और किस तरह से विजयी हुए, और उनसे अपने आप मोटिवेशन लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वीडियोज़ देखने के लिए, ऐतिहासिक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और औरों के साथ भी, अपने परिवारजनों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।